बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर व्यूअर्स, आज हम आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले डिफिनेशन है जी, एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट फिनिश इन पास्ट बट वी हैव एन एविडेंस इन द प्रेजेंट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। यानी प्रेजेंट परफेक्ट क्या चीज़ है? प्रेजेंट परफेक्ट ऐसा टेंसेस का वो हिस्सा है जिसमें कोई भी एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ शवाहिद जो कि प्रेजेंट में मौजूद हो उस चीज़ को शो करने के लिए क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे तीन चीज़ हो गया, एक पास्ट में स्टार्ट हो गया, पास्ट में ख़त्म हो गया। दूसरी बात, इस चीज़ के लिए शवाहिद आपको प्रेजेंट में कोई एविडेंस हो तो वो पास्ट परफेक्ट में यही इस्तेमाल होता है। इसका फार्मूला क्या है जी? फार्मूला है जी, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है जी। हैव हैज़ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होता है और सिंगुलर नेम के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि दे, आई, वी और प्लूरल नेम के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज होमवर्क, यानी उसने अपना होमवर्क मुकम्मल किया। इसमें ही थर्ड पर्सन इस्तेमाल हुआ है तो इसके साथ हैज़ का इस्तेमाल हुआ है और कम्प्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हिज होमवर्क के ऑब्जेक्ट हैं। इसी तरह आई हैव टेकन टी, यानी मैंने चाय पी लिया, तो यहाँ पे आई के साथ ये फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट पर्सन है तो हैव इस्तेमाल हुआ है। टेकन ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और टी क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये इसका फार्मूला हो गया। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। अच्छा जी, आप हम कुछ इसके यूसेज के बारे में, तो हैव हैज़ का इस्तेमाल करते हुए जो प्रेजेंट परफेक्ट में गोन टू के साथ क्या इस्तेमाल, कहाँ इस्तेमाल होता है ये देखते हैं। इट इज़ यूज टू व्हेन ए पर्सन हैज़ पेड ए विजिट अ प्लेस एंड इज स्टिल आवर देयर, यानी ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई बंदा किसी जगह पे विज़िट करता है और अभी वो बंदा वहाँ पे हो, तो उस वक्त ये गोन टू के साथ इस्तेमाल होता है हैव या हैज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला है जी, ही हैज़ गॉन टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस जा चुका है लेकिन वापस नहीं आया, वो अभी भी ऑफिस में है, उसके लिए इस्तेमाल होता है हैज़ के साथ गॉन टू। इसी तरह सेकंड में है जी, दे हैव गॉन टू लाहौर, यानी वो लोग लाहौर गए हैं, वापस आए नहीं है, अभी लाहौर में हैं, तो उस वक़्त हैज़ या हैव इस्तेमाल होता है गॉन टू के साथ। अच्छा जी, इसके बाद सेकंड है जी, बीन टू, यानी हैव या हैज़ का बीन टू के साथ क्या वास्ता है? इट मीन्स द विज़िट इज़ आवर एंड द पर्सन हैज़ कम बैक, यानी ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वो बंदा विज़िट पे जाके वापस आया हो, यानी मुकम्मल हुआ हो, तो उस वक्त बीन टू के साथ इस्तेमाल होता है हैव या हैज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव बीन टू लाहौर, यानी मैं लाहौर से हो के आया हूँ, अभी वहाँ पे नहीं है, वापस पहुँचा है। ही हैज़ बीन टू ऑफिस, यानी वो ऑफिस जाके वापस आया है, यानी ऑफिस से हो के आया है, तो उस वक़्त ये बीन टू के साथ इस्तेमाल होता है हैव या हैज़। इसके बाद आपके लिए थर्ड नंबर पे आते हैं ऑलरेडी। हैव या हैज़ का ऑलरेडी के साथ क्या वास्ता है? इट इज़ एन एडवर्ब विच इज़ यूज्ड इन द पॉजिटिव स्टेटमेंट इन परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, उनके साथ ऑलरेडी का इस्तेमाल होता है। और इसकी पोजीशन ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, कौन सी जगह पे इस्तेमाल होता है? तो इट इज़ यूजुअली यूज्ड बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये इस्तेमाल होता है आमतौर पर। इसके एग्जांपल देखें, आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म हिम, यानी मैंने उससे पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ, तो यहाँ पे है और इन्फॉर्म के बीच में इस्तेमाल हुआ है ऑलरेडी। अच्छा जी, अब आपके लिए चौथे नंबर पे आते हैं यट। यट कहाँ इस्तेमाल होता है? इट इज़ आल्सो एडवर्ब, यानी ये भी एक एडवर्ब है, जिस तरह ऑलरेडी एक एडवर्ब था, ये भी यट भी एक एडवर्ब है। विच इज़ यूज्ड इन द नेगेटिव स्टेटमेंट, ये नेगेटिव स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता है, जबकि वो वाला ऑलरेडी पॉजिटिव स्टेटमेंट में इस्तेमाल होता था। तो इसकी पोजीशन क्या है? इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन द एंड ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस जुमलों के आखिर में ये इस्तेमाल होता है, जबकि वो ऑलरेडी जुमले के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में इस्तेमाल होता था।
तो इसके एग्जांपल है जी, ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म मी यट, यानी उसने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया। तो यहाँ पे यट का इस्तेमाल हुआ है जी जुमले के आखिर में, जबकि ऑलरेडी का इस्तेमाल पहले आपने देखा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हुआ था। तो अभी यट यहाँ पे आखिर में इस्तेमाल हुआ है। अब आपके लिए आते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ स्टेट एक्शन में नहीं होता है, स्टेट हालत में होता है, तो वो भी तो प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस हैं, सेंटेंसेस हैं। तो यहाँ पे कंडीशन और प्रोफेशन को शो किया जाता है विच इज़ कनेक्टेड टू द पास्ट, जो कि इस चीज़ को पास्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट उसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल है जी, ही इज़ अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर है, ये प्रेजेंट प्रोफेशन है, प्रेजेंट में बता रहे हैं वो एक डॉक्टर। ही हैज़ बीन अ डॉक्टर फॉर 2 ईयर्स, यानी वो 2 साल से डॉक्टर हैं, यानी अभी भी हैं, 2 साल पहले भी वो डॉक्टर था, अभी भी डॉक्टर है। तो ये पास को किसके साथ जोड़ रहे हैं, प्रेजेंट के साथ। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट कहते हैं। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहे हैं, ये स्टेट को बयान कर रहे हैं। तो ये होता है जी प्रेजेंट परफेक्ट स्टेट। इसके बाद आपके लिए आते हैं जी सिंस। सिंस कहाँ इस्तेमाल होता है, फार कब इस्तेमाल होते हैं, ये देखते हैं। सिंस इज़ यूज्ड टू मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट को मेंशन करने के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, सिंस 2022, इसी तरह आते हैं। फॉर इट टेल्स अबाउट द पीरियड, यानी यह पीरियड को बताता है, मतलब 2 साल बाद, 3 साल पहले, 4 साल पहले। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 3 आवर्स, तो ये पीरियड को बताते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव हैड ए कार फॉर 2 ईयर्स, यानी मैं 2 साल से एक कार रखता हूँ, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, 2 ईयर्स है। तो ये एक पीरियड को वो शो कर रहे हैं, सही। जैसे सिंस के लिए सिंस मॉर्निंग आता है, सिंस 2022, इस तरह आता है। एक चीज़ है जिसके बाद इलनेस, इलनेस के लिए आई हैव हेडेक, यानी मुझे सर दर्द है। आई हैव हैड हेडेक सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से, सी एस बस पाई है ना, मेंशन है, मॉर्निंग को मेंशन कर रहा है, तो उस वक्त ये सिंस इस्तेमाल हो। मुझे सुबह से बुखार है, यानी सुबह से मुझे सर दर्द है, हेडेक कहते हैं सर दर्द को। तो ये चीज़ें थी जी आज का प्रेजेंट परफेक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को और मेरे वीडियो को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। आने वाले वीडियोस में हम मज़ीद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।